बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारी ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई थी। अब उसी पेज पे 1.3 जहाँ पे ख़त्म हुई है वहाँ पे ये नीचे एक टॉपिक है कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन। ये हमने पढ़ना है, फिर इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन, इसके अंदर लिमिट होती हैं। सबसे पहली लिमिट लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन लिखी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। सी के ऊपर ये नेगेटिव सिंबल शो करता है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन के अंदर लगाई इक्वल टू एल। एल का मतलब कोई भी इसका आंसर आ गया, यहाँ एल कर लें, एम कर लें, पी कर लें, यहाँ पे कोई लिमिट लगाने से फंक्शन के अंदर आंसर आया। इज रीड एज लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल टू एल, कि फंक्शन के अंदर लिमिट लगाई है वो किसके बराबर है, एल के अंदर, एल के बराबर है। और इसको पढ़ते कैसे, एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम द लेफ्ट। एक्स सी के अप्रोच कर रहा है, किस साइड से, लेफ्ट साइड से। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स सफिशेंटली क्लोज टू सी, एक्स की तमाम कीमतें सी के नज़दीक हैं, बट लेस देन सी, लेकिन सी से क्या है, छोटी है। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो एक्स अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, तो इसका मतलब तमाम वैल्यू ऑफ 5 से छोटी लेनी है लेकिन करीब लेनी है, यानी 4.999 ऐसे। तो ये लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं लेनी। तो ये मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का, कि रकम उसके करीब तो होती है। एक्स सफिशेंटली क्लोज टू सी, एक्स सफिशेंटली क्लोज टू 5 बट लेस देन 5, यानी कि करीब है लेकिन 5 से छोटा है। अगर 5 पे नेगेटिव है, क्योंकि डेफिनेशन में सी पे नेगेटिव है, तो एक्स सफिशेंटली क्लोज टू सी बट लेस देन सी, सी के करीब है लेकिन सी से छोटा है। तो ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी के ऊपर ये पॉजिटिव का सिंबल आता है। फंक्शन इक्वल टू एम, उधर एल लिखा है, इधर एम लिखा है। इज रीड है एक्स एज लिमिट ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अंदर लिमिट लगाएं इक्वल टू एम, के आंसर किसके बराबर आया है, एम के बराबर। एज पढ़ते कैसे हैं, एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम द राइट, एक्स सी को अप्रोच कर रहा है किस तरफ से, राइट साइड से। मतलब फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स सफिशेंटली क्लोज टू सी, एक्स की तमाम कीमतें सी के क्लोज हैं बट ग्रेटर देन सी, लेकिन सी से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल 5 के ऊपर प्लस है तो एक्स की वैल्यू 5.001 लेनी है, यानी कि 5 से करीब लेनी है लेकिन बड़ी लेनी है। इधर 5 के करीब लेनी है लेकिन 5 से छोटी लेनी है। तो ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये वाला राइट हैंड लिमिट, कि रकम लेफ्ट एक्स करीब होता है लिमिट के लेकिन उससे कम होता है लेफ्ट में, और राइट में करीब होता है लिमिट के लेकिन उससे ज़्यादा होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की। फिर नेक्स्ट इसमें कॉन्टीन्यूस फंक्शन और डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन, इसके क्वेश्चन है एक्सरसाइज में और ये पेपर में बहुत आते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, कॉन्टीन्यूस एट अ नंबर सी पर, फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा सी पर, सी की कोई भी वैल्यू 1 2 3 माइनस पॉजिटिव, माइनस में आए या पॉजिटिव में आए, कोई भी वैल्यू सी की हो सकती है। इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई, अगर नीचे ये दी गई कंडीशंस जो है ना ये सेटिस्फाई होंगी तो फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस होगा। कौन कौन सी कंडीशन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, यानी एग्जैक्ट सी के ऊपर फंक्शन आपका, इसका मतलब होता है फंक्शन एक्स अप्रोचेस टू सी के सी के ऊपर एग्जैक्ट फंक्शन आपका। राइट हैंड लिमिट, सी के ऊपर पॉजिटिव का मतलब फंक्शन के अंदर राइट हैंड लिमिट, सी के ऊपर नेगेटिव का मतलब फंक्शन राइट लेफ्ट हैंड लिमिट। ये तीनों आंसर बराबर आने चाहिए। एग्जैक्ट सी के ऊपर, सी पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अभी मैंने आपको बताया, राइट हैंड लिमिट में का मतलब होता है एक्स अप्रोचेस टू सी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स क्लोज टू सी बट ग्रेटर देन सी, एक्स सी के करीब है लेकिन सी से बड़ा है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब एक्स सी के करीब है लेकिन सी से छोटा है। तो तीनों आंसर बराबर होने चाहिए, एग्जैक्ट लिमिट, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होता है। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, इफ वन आर मोर ऑफ दीज थ्री कंडीशन फेल टू होल्ड एट सी,
अगर इसमें से एक या एक से ज़्यादा कंडीशन गलत साबित हो जाए तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होता है। मतलब इसका आंसर अगर 10 आया है, इसका आंसर भी 10 आना चाहिए, इसका आंसर भी क्या आना चाहिए 10, तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। अगर इसका आंसर 10 आया, इसका 8 आया, उसका फिर 10 है, तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तीनों कंडीशन में से एक या दो सेटिस्फाई नहीं होंगी तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया, इसके पार्ट्स 3 हैं। ये फर्स्ट वाला, डिटरमाइन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी मालूम करनी है और एग्जैक्ट लिमिट भी मालूम करनी है। आल्सो फाइंड एग्जैक्ट लिमिट, ये भी आपने फाइंड करनी है। फंक्शन आपको दिया हुआ f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, c की कीमत है 1। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू c के ऊपर नेगेटिव लेफ्ट हैंड को शो करता है फंक्शन। लिमिट x अप्रोचेज टू c की जगह 1 लगा दिया, ऊपर नेगेटिव लेफ्ट हैंड को शो कर रहा है और आगे फंक्शन लिख दिया, ये f ऑफ x की कीमत लिख दी। अब यहाँ पर अब आपने पुट -1 नहीं करना, 1 ही पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया हुआ, यहाँ पर c की जस्ट एक कीमत दी गई, इंटरवल नहीं दिया हुआ। जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है वहाँ पर इंटरवल दिया गया होता है, वहाँ से क्लियर पता चलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस फंक्शन में पुट करनी है। यहाँ से बस डायरेक्ट ही आपने बस शो करना है कि 1 के ऊपर नेगेटिव लेफ्ट हैंड पुट 1 ही करना है, आंसर -2 आया। इसी तरीके से लिमिट c अप्रोच c पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट, c की कीमत 1 के ऊपर पॉजिटिव और ये फंक्शन लिखा। अब फंक्शन के अंदर 1 ही लगाना, लिमिट वही लगाते हैं जो c की कीमत होती है। अब ये डिपेंड करता है कि किस फंक्शन में लगानी है, वो इंटरवल दिया गया होता है। यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है तो बार बार उसी फंक्शन में वैल्यू लगा रहे हैं, 1 नहीं लगाया, आंसर -2 आया। लिमिट x अप्रोचेज टू c एग्जैक्ट पे लगाया, वही फंक्शन एक ही फंक्शन है, 1 नहीं लगाया, इसका आंसर -2 आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ज़रा बच्चों को क्लियर नहीं होता कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एग्जैक्ट क्या चीज़ है। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे वहाँ पे इंटरवल दिया गया होता है फंक्शन का, फिर वहाँ से क्लियर हो जाता है कि किस फंक्शन में वैल्यू लगानी है। लेफ्ट हैंड और फंक्शन में लगाते हैं, राइट हैंड और में लगाते हैं और एग्जैक्ट और में लगाते हैं। यहाँ पे एक ही फंक्शन है, उसी के अंदर c की जगह 1 1 तीनों दफ़ा 1 1 ही लगाना है, लेकिन पहली दफ़ा 1 के ऊपर नेगेटिव लिखना है ताकि शो हो लेफ्ट हैंड, 1 के ऊपर पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड और 1 के ऊपर कोई सिंबल का मतलब नहीं, एग्जैक्ट तीनों आंसर बराबर आएंगे। इसके तीनों पार्ट ऐसे ही करने हैं, ये एक मैंने किया है, 2 बाकी ऐसे ही करने हैं, उनके भी आंसर सेम ही आएंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस है। शुक्रिया।